भारत माता की जय, भारत माता की जय। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम की जय। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। वो कश्मीर हमारा है, बिहार में बड़ी कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। माता की महाराजा हरि सिंह महाराजा हरि सिंह। भारत माता की भारत माता की विजय दिवस की विजय दिवस की भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आज ही के दिन महाराजा हरि सिंह जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन किया था, जिसके मुताबिक हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये भी भारत के साथ जुड़ गई थी और एक नेशनल इंटीग्रिटी का और भारतीयता का उन्होंने सबूत दिया। हमारे हरि सिंह जी ने वो हमारे राष्ट्र स्टेट के और राष्ट्र के बड़े अच्छे और सबसे प्यारे सबूत थे और उनमें राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी हुई थी। वो पहले चाहते थे कि विलय हो जाए, लेकिन किसी कारण की वजह से डिले हुआ, लेकिन 26 अक्टूबर को ये फाइनल हो पाया और हम सारे जो जिस तरह हम कहते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इंडिया एक है, वो तभी हो पाया जब महाराजा हरि सिंह जी ने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन पे साइन किए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये विलय किया हमारा जम्मू कश्मीर का। और आज हम सारे इसकी खुशी मना रहे हैं क्योंकि हम सारे भारतीय हैं, जम्मू कश्मीर के एक एक शहरी, चाहे वो कहीं भी रहता हो, लद्दाख में हो, जम्मू में हो, श्रीनगर में, हम सारे हिंदुस्तानी हैं और शुरू से हम हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी हैं इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की इंटेग्रिटी के लिए। आज के इस मौके पे मैं और हमारे सारे साथी हमारे हरि सिंह जी को श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं और उनके दर्शनों में चलने का हम पर। तो ऊपर जैसे कि आपको पता है कि आज विलय दिवस जो मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से पूरे जम्मू कश्मीर में, तो मैं यही कहूँगा कि जो संपूर्ण विलय हमारा महाराजा हरि सिंह जी ने करवाया है, देश का भारत का टूट अंग जिसे हम कहते हैं, उसी दिन बन गया था जब विलय हुआ था। तो मैं तो कहता हूँ कि इस दिवस को ये दिवस की तरह ये सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को मनाना चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आती कि विलय हुआ है हिंदुस्तान के साथ, तो उसमें तो हर पार्टी हो, हर किसी भी तबके का हो, सब हम एक साथ मिलके इसको मनाएं, क्योंकि हम सब के लिए ये जश्न की बात है, बड़ी हौसले वाली बात है, इतना बड़ा काम है हमारे लिए। तो मुझे समझ नहीं आती कि मुंह पीछे करके या क्यों इसको जित जाते हैं लोग कि अब वो अंग्रेज़ राज चाहते हैं दोबारा, जब बेईमानों का राज चाहते हैं। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ जो सब लोग, ये सबके लिए एक दिवस की तरह है, हम सबको एक साथ मिलकर इसको मनाना चाहिए। और महाराजा हरि सिंह जी को आज हमने श्रद्धांजलि दी है। हमारे साथ ऑनरेबल MLA साहब, हमारे मंडल प्रधान, हमारी जिला की टीम, हमारे प्रेमनाथ डोगरा जी, जितने भी हमारे पुरुषोत्तम जी जो बड़े हमारे सीनियर हैं, हम सब ने मिलकर मनाया है। तो हम ये हर साल इसको धूमधाम से मनाएंगे और हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम एकजुट होकर पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इसे मनाएं, क्योंकि ये विलय जो है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हुआ है, पूरे भारत का जो टूट अंग बना है। तो इसके लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा, हम महाराजा हरि सिंह के उसके आदर्शों पर चलें और जो हमारे देश के लिए सब ने कुर्बानी दी है उनको हमेशा याद रखें। जो कभी भी अंग्रेजों के किसी के गुलाम नहीं हुई, तो हमारा सेशन हुआ हिंदुस्तान, आज के दिन हम हिंदुस्तानी बने, हमें तिरंगा फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
तो लेकिन जम्मू कश्मीर के उस समय भी तिरंगा नहीं फहराया जाता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद की मुखर्जी की कुर्बानी के बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा फहराना के सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज जो पीओ के जो पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये नेहरू की देन है। उस समय नेहरू अगर उसका टाइम भी फौजें भेज देता और अपना सीज फायर नहीं करवाता, हमारी जो फौज थी वो पाकिस्तान के इलाके को जीत रही थी। जीते जीते नेहरू ने सीज फायर करा दिया, जहाँ पे वहीं रही। आज जो पीओ के का तलवार लड़की हुई है, ये नेहरू की देन है। आज जो हमारा समारोह है, जो आज जश्न मना रहे हैं, वो आज विलय दिवस है। आप सबको पता है कि 26 अक्टूबर को विलय दिवस 47 को हुआ था। उस दिन हमारे यशस्वी जो हमारे महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने किया था ये विलय दिवस, और एक तरह से हमारा हिंदुस्तान के साथ मिलन हुआ था। बात ये है कि ये हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है, हर्ष की बात है कि उस दिन जो है सारी जो 565 रियासतें थी, उनमें से एक हमारी भी रियासत थी जिसका विलय थोड़ा लेट हुआ। उसका कारण ये था कि वो नेहरू जी की बेईमानी, मैं सीधा कहूँगा, जो भी आज जम्मू कश्मीर में बुरा हो रहा है, जो इसमें नीतियों में जो कमी रही, उसका कारण यही था कि जम्मू कश्मीर के साथ नेहरू जी ने बहुत ज़्यादा भेदभाव किया, विशेषकर डोगरों के साथ। मैं थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि आपको समझा देता हूँ कि जब ये एक हमारे जो प्रधानमंत्री हुए, उनका नाम था मेहरचंद महाजन जी, बाद में वो चीफ जस्टिस भी बने भारतवर्ष के। तो उन्होंने एक बुक लिखी हुई है लुकिंग बैक, उस बुक को कोई पढ़ ले। उन्होंने बोला कि वो 22 अक्टूबर को दिल्ली में चले गए थे, वहाँ 4 दिन तक उनको विलय के लिए रोका गया। पहले शर्त रखी गई कि उस अलगाववादी नेता शेखुद्दौला को सत्ता दी जाए, उसके बाद ये विलय होगा। उसके कारण हमारी फ़ौज 4 दिन लेट आई, और 4 दिन लेट आने के कारण लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई उस कांग्रेस की बदौलत। और ये भी कहूँगा, ये विलय कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि जो हमारे द्वितीय सरसंघचालक हैं गुरुजी RSS के, उनकी वजह से हुआ। ये खुद महाराजा साहब के ADC साहब ने, दीवान सिंह जी ने लिखा हुआ है। 18 अक्टूबर को उनको विशेष विमान से गुरुजी को यहाँ श्रीनगर में भेजा गया महाराज जी को मनाने के लिए, और वो 3 दिन यहाँ पे रहे। 21 को वहाँ से चले गए, और जब 21 को यहाँ जब विलय के लिए सहमति बन गई, तो जब 22 को नेहरू को खबर मिली, तो वो कौन सा गद्दार था जिसने जिन्ना को खबर दी कि अब आप जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा ले लो। और ये भी कहूँगा, जब हमारी आर्मी आ गई, तो जब अपना ही इलाका रिकैप्चर कर रही थी अपनी ही आर्मी, तो मैं कहूँगा कोई गद्दार आदमी या पार्टी ही होगी जो उसका सीज फायर करवाए। आज जिसको PAO के हम बोलते हैं, अगर वो जब हम लेने की बात करते हैं, उसको दिया किसने? दिया भी इस नेहरू ने। तो इसलिए मैं कहूँगा, और एक चीज़ लास्ट में कहूँगा, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सिर्फ इसको मना रहे हैं। मैं कांग्रेसियों से पूछता हूँ, क्या वो विलय के खिलाफ हैं? क्या वो परमानेंट सिस्टम दोबारा यहाँ लगाना चाहते हैं? क्या वो पुनः दोबारा 2 झंडे चाहते हैं जैसे 2019 से पहले था? हम लोगों ने, भारतीय लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या RSS के लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ इस विलय के लिए दी हैं। बहुत बहुत शहरवासियों को विलय दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह सबने बताया है कि विलय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, जिस तरह से पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ मिलकर कवालियों ने जम्मू कश्मीर में 1947 में हमला किया, और 4 दिन लगातार जम्मू कश्मीर के वो सीमाओं का उल्लंघन करते गए और बढ़ते गए। लेकिन जब स्थिति हाथ से बाहर चली गई, तो लगा कि भारत सरकार के साथ विलय करना बड़ा ज़रूरी है। तो उस समय द्वितीय पूज्य सरसंघचालक जी की और महाराजा हरि सिंह जी के जो एक जॉइंट ऑपरेशन और उनके जो सूझबूझ के साथ 1947 को 26 अक्टूबर को विलय हुआ, और विलय पत्र में सिग्नेचर हुए। उसके बाद भारतीय फौजों ने यहाँ पे आकर उस पूरी सिचुएशन को संभाला, और जो कबायली और पाकिस्तानी फौजें यहाँ पे आई थी, उनको बाहर खदेड़ने का काम किया। और हम ये इस बात की कल्पना कर सकते हैं, यदि उस समय महाराजा हरि सिंह जी ने ये जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है नहीं लिया होता, तो आज शायद जम्मू कश्मीर की जो दशा है या दिशा है वो कुछ और होती। मैं एक बार पुनः और सबसे आग्रह करना चाहता हूँ, खासकर अपने विशेषकर अपने युवाओं से, कि इन्होंने जो हमारा ऐतिहासिक दिन है इसको मनाना चाहिए। और एक बार पुनः मैं अपनी तरफ से, पूरी मंडल की टीम से तरफ से आप सब लोगों को विलय दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं बताता हूँ। मंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा कठुआ, मेरी ओर से समस्त जम्मू कश्मीर वासियों को और समस्त देशवासियों को विलय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसका भारत के साथ विलय हुआ था, और 2019 के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 370 हटाकर
हमारे जो जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जो पूर्ण विलय जब किया था, और बड़ी एक खुशी का दिन रहता है हमारे पूरे जम्मू कश्मीर वासियों के लिए, क्योंकि उस समय हमारे जो महाराजा हरि सिंह जी है उन्होंने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला लिया था जो हमें भारत देश के साथ जो जम्मू कश्मीर रियासत को मिलाया था। तो मैं एक बार फिर हमारे सभी जम्मू कश्मीर वासियों को और समस्त देशवासियों को मैं विलय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं